नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। क्या बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है? क्या बीजेपी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी करने वाली है? क्या बीजेपी उनसे उप मुख्यमंत्री का पद भी छीन लेगी? जी हां, ऐसी कयासें और अटकलें राजनीतिक हलकों में जोरों पर है। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बड़े ही उम्मीदों के साथ बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज का एक वोट भी ट्रांसफ़र नहीं करवा पाए। यही नहीं, बिहार में बीजेपी सांसदों की जो संख्या घटी है उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो ये तमाम सब कारण हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी जल्दी ही छीन ली जाएगी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं, इनसे समझते हैं कि सच क्या है और क्या कुछ होने वाला है। संतोष जी, क्या सम्राट चौधरी जो अब तक दूसरे पर बुलडोज़र चला रहे थे, अब उन पे बुलडोज़र चलने वाला है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, एकल पद एक पद एक व्यक्ति की जो रणनीति है, तो उसके तहत उनको, चूँकि चुनाव था इसलिए पहले अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक बन गए, तो अध्यक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री भी उनको जिम्मेवारी मिल गई। तो बोला जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में घोड़ा नहीं, युद्ध के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जाता है। तो इसी तहत सम्राट चौधरी को चुनाव तक अध्यक्ष का पद रहने दिया गया। चुनाव के बाद ये तो स्वाभाविक तो है कि अध्यक्ष पद उनको छोड़ना है, उनको उनके जगह पर नई जिम्मेवारी किसी को दी जाएगी, अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी। या तो वो अध्यक्ष पद पे रहेंगे या उप मुख्यमंत्री पद, दोनों में से एक पद उनको छोड़ना होगा। ज़्यादा संभावना यही है कि अध्यक्ष पद से उनकी विदाई होगी और नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हो सकता है कुशवाहा समाज से बने या पिछड़े समाज से या अगड़ी जाति से, किसी को भाजपा को जो सूट करेगा उसके अनुसार। मुझे जो लगता है कि या तो पिछड़ा या राजपूत समाज से अध्यक्ष पर बनाया जा सकता है किसी को, जो बिहार की राजनीति है। चूँकि पिछड़ों की राजनीति जब नीतीश कुमार आ गए हैं तो पिछड़ों की राजनीति तो नीतीश कुमार ही करेंगे और भाजपा अगड़ों की राजनीति करेगी। और मंत्रिमंडल विस्तार में जिस प्रकार से जगह नहीं दी गई है राजपूतों को, तो हो सकता है कि राजपूतों को अध्यक्ष पद दिया जाए या कुशवाहा समाज से ही किसी को बनाया जाए। लेकिन जहाँ तक बात है कि सम्राट चौधरी का परफॉर्मेंस खराब होने का, तो वो समय का चक्र होता है। सम्राट चौधरी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो देश की राजनीति में अभी न तो सम्राट चौधरी की कोई भूमिका थी और न ही किसी की। अभी चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, तो जीत का सेहरा मोदी जी के नाम जाता तो हार का ठिकरा भी तो मोदी जी के नाम पर ही जाएगा। अब अलग बात है कि सम्राट चौधरी को बलि का बकरा बना दिया जाए तो वो अलग बात होगी। लेकिन जो कुशवाहा वोट की बात की जाती है, जा रही है कि कुशवाहा वोट बैंक सम्राट चौधरी नहीं रोक पाए, तो कुशवाहा वोट जो टर्नआउट हुआ वो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम है। लालू प्रसाद ने 8-8 कुशवाहा को टिकट दे दिया कुशवाहा समाज से। प्रथम फेज में ही उन्होंने 2 कुशवाहा को टिकट दे दिया और उसका परिणाम हुआ कि चित्तौड़गढ़ माना जाने वाला औरंगाबाद, वहाँ से कि हमेशा राजपूत समाज ही जीतते थे चुनाव, वो किला ध्वस्त हुआ। चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता था औरंगाबाद, वो किला, उस किला को लालू प्रसाद ने ध्वस्त किया, वो भी एक कुशवाहा समाज को आगे करके। पिछले बार भी लालू प्रसाद ने प्रयास किया था, लेकिन बहुत उपेंद्र प्रसाद को लड़ाया था, वो भी कुशवाहा समाज से आते थे, लेकिन उस बार सफल नहीं हुआ। लेकिन इस बार लालू प्रसाद का अभियान सफल हुआ और वो किला ध्वस्त हुआ। यही नहीं, नवादा सीट भी अगर राजवल्लभ यादव के परिवार से विनोद यादव बागी तेवर नहीं अपनाए होते, विनोद यादव नहीं खड़े होते, तो नवादा सीट से भी श्रवण कुशवाहा चुनाव जीत सकते थे। बहुत जीत के, देखा जाए तो जीत के आसपास ही रहे, तो अगर उनको मैनेज किया जाता तो श्रवण कुशवाहा भी जीत सकते थे। तो लालू प्रसाद ने जो रणनीति बनाई, कुशवाहा पहली बार
कुर्मी का वोट तोड़ने में लालू प्रसाद सफल रहे हैं, वैश्यों का वोट तोड़ने में सफल रहे हैं, शिवहर में और आरा में वैश्य समाज का वोट, कुशवाहा समाज का तो लगभग बिहार में हर जगह 50% वोट कुशवाहा समाज का आरजेडी को मिला। तो ये फ़ायदा हुआ। अब अलग बात है कि ठिकरा उपेंद्र कुशवाहा पर फूटेगा। और जहाँ तक काराकाट की बात है, तो जो आप बोल रहे हैं कि काराकाट में हार का ठिकरा भी उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ेगा, तो पवन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे जी। और राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय कमेटी में थे, और अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रीय नेताओं से डायरेक्ट उनका था। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है सम्राट चौधरी पर कि उन्होंने ही उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए खड़ा किया। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा सच्चाई इसमें नहीं लगती मुझे कि ऐसा वो करेंगे। पार्टी के कैंडिडेट को, एनडीए का, उपेंद्र कुशवाहा की हराने के लिए वो पवन सिंह को खड़ा करेंगे। पवन सिंह कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए अगर सम्राट चौधरी कह देंगे कि भाई खड़ा हो जाओ, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को हराना है, तो वो खड़े हो जाएंगे और कुशवाहा के छत्र नेता सम्राट चौधरी हो जाएंगे। उन पर जो भी आरोप लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसकी जांच करेगी। उन पर तरह तरह के आरोप राजनीतिक गलियारे में लोग लगा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने कुशवाहा समाज के किसी नेता को टिकट नहीं लेने दिया, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए किया। लेकिन मुझे ऐसी संभावनाएं नहीं लगती है। लेकिन हाँ, एक बात है कि परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले 2 चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के परफॉर्मेंस इस चुनाव में डाउन हुआ है कहीं ना कहीं। तो इसका ठिकरा तो निश्चित तौर पर, बलि का बकरा तो छोटे प्यादे ही बनते हैं। बलि का बकरा तो सम्राट चौधरी को ही बनाया जाएगा। अगर मंत्री पद से भी हटाया जाए, अगर उनको मुख्यमंत्री पद से अगर हटाया जाएगा, तो ये भाजपा की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। भाजपा की सबसे बड़ी भूल कैसे होगी? क्या मतलब, इसका कारण क्या होगा? चूँकि देखिए, पूरा लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आप देख रहे होंगे, हर जगह प्रधानमंत्री बोलते थे मोदी की गारंटी है, मैं वादा करता हूँ, कोई दूसरा, मतलब भाजपा का कहीं नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया था। हर जगह मोदी के नाम पर वोट दो, मोदी है तो मुमकिन है। तो हर जगह मोदी की जब बात होती थी तो जीत भी उनके सर, जीत का सेहरा उनके सर और हार का सेहरा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। ये तो गलत बात होगी। लेकिन हाँ, सम्राट चौधरी को अगर हटाया जाएगा तो जो भी कुशवाहा समाज का वोट अगर 50% मिला है, तो मुझे लगता है कि वो 100% टूट जाएगा। हाँ, अध्यक्ष पद से तो हटना तय है, दोनों में से एक ही पद रहेगा। अगर दोनों पद से हटा दिया जाएगा तो ये गलत होगा। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी की वजह से कुशवाहा का वोट जो है बीजेपी को मिला है? नहीं, वो कुशवाहा समाज का वोट एनडीए से इंटैक्ट है। भाजपा का नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है। कुशवाहा समाज, लव कुश का वोट वो एनडीए का वोट बैंक माना जाता है, भाजपा और जदयू का वोट बैंक है। तो इस बार जो वोट बैंक, तो कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के, ये सम्राट चौधरी के बना देने से कोई कुशवाहा वोट बीजेपी की तरफ नहीं आ जाता, एक सिंबॉलिक उनको बनाया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो कुशवाहा वोट शुरू से ही, जब से लालू प्रसाद 2005 में हटे, 2005 तक कुशवाहा वोट लालू प्रसाद के साथ था। और 2010 का जब चुनाव हुआ, 9 का चुनाव हुआ, तो उस समय कुशवाहा वोट नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट कर गया, लव कुश समीकरण की तरफ। और उसके बाद से लगातार उन्हीं के साथ था। नीतीश कुमार जब हटते थे, आरजेडी के साथ जाते हैं, तो कुशवाहा समाज आरजेडी को, गठबंधन को वोट देता है। बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन्हें वोट देता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ गए, पहली बार, मतलब पिछले 19 वर्षों में, 18-19 वर्षों में पहली बार देखने को मिला कि कुशवाहा समाज का वोट बगैर मोदी के, बगैर नीतीश के भी लालू प्रसाद को मिला। कुशवाहा का वोट, कुर्मी का वोट लालू प्रसाद को मिला। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, जो लालू प्रसाद का जिन माना जाता था। तो इस बार यही जिन उनका निकला फिर से। ये लालू प्रसाद की उपलब्धि है संतोष जी। लेकिन यही चीज़ें जो है वो सम्राट चौधरी की नाकामी है। सम्राट चौधरी को बीजेपी नेतृत्व ने बिहार की बागडोर इसलिए दी थी कि कुशवाहा का कम से कम 99% वोट जो है वो बीजेपी को दिलाएंगे, लेकिन इसमें तो वो नाकाम रहे। निश्चित तौर पर अगर देखिए, एक की जीत होगी तो दूसरे की हार तय है। अगर आरजेडी जीत रहा है तो भाजपा की हार, भाजपा जीत रहा है तो आरजेडी की हार। युद्ध में तो कोई एक ही जीतेगा, दोनों तो जीत नहीं सकता है।
तो अगर इस बार सीटों की संख्या घटी है तो निश्चित तौर पर उसका ठिकरा सम्राट चौधरी के सर फूटेगा। निश्चित तौर पर उनकी खामियां गिनाई जाएगी, जो कि भाजपा के ही लोग इंटरनल ज़्यादातर गिना रहे हैं सम्राट चौधरी की खामियां जो सम्राट चौधरी के विरोधी गुट हैं वो उनकी खामियां दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी के कारण इन सीटों का नुकसान हुआ। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी ने कुशवाहा समाज को टिकट नहीं लेने दिया है, अगर भाजपा के लोग जैसा इंटरनल राजनीतिक गलियारे में चर्चा करते तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी की जवाबदेही होगी। और वोट बैंक अगर लालू प्रसाद ने टिकट दिया, इतना 8-8 कुशवाहा को टिकट देकर कुशवाहा समाज जो वोट बैंक माना जाता था बीजेपी का, नीतीश कुमार का, उसको अगर वो 50% लोग बोलता है, मैं कहता हूँ कि 25% भी अगर तोड़ने में उनको सफलता मिली तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि आज़ादी के बाद से कभी भी चित्तौड़गढ़ का किला ध्वस्त नहीं हुआ, वहाँ औरंगाबाद से हमेशा राजपूत समाज ही जीतता था। और लालू प्रसाद की राजनीतिक सूझबूझ के कारण पहली बार वहाँ से कुशवाहा समाज चुनाव जीता है। तो ये कुशवाहा समाज को एक बड़ा संदेश लालू प्रसाद ने दिया है जी। कुशवाहा समाज का। और वही नहीं, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल हुए कुशवाहा समाज के राजाराम यहाँ काराकाट में, जो कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता थे। तो इसका मतलब कुशवाहा समाज लालू प्रसाद की तरफ इंटैक्ट हुआ। आप आरा में आर.के. सिंह भाजपा का कद्दावर नेता, जिनको कोई सोचता ही नहीं था कि वो हारेंगे। भाजपा का अगर 2 सीट जीता हुआ माना जाता था तो एक पटना और एक आरा, तो आरा सीट जब हार गए तो लगा कि हाँ भाई कुशवाहा समाज लालू प्रसाद के साथ आया। तो आप पूरे बिहार की ओर समीकरण बनिए और भले ही इसका ठिकरा सम्राट चौधरी पर फूटे, किसी न किसी के सर पर तो ठिकरा फूटेगा ही। मोदी जी तो अपने सर ठिकरा फोड़ेंगे नहीं, उपलब्धि तो वो खुद लेंगे, लेकिन ठिकरा सम्राट चौधरी पर फोड़ेंगे। बिल्कुल। तो दोनों में से एक पद उनका जाना तय है। अगर दोनों पद हटाएंगे तो भाजपा के लिए ये आत्मघाती कदम होगा। आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लिए आत्मघाती कदम होगा, लेकिन संतोष जी, आपने शुरुआत में कहा कि युद्ध के मैदान से घोड़े को बीच में नहीं हटाया जाता, लेकिन जब युद्ध में ले जाना होता है घोड़े को तो उसे सजाया संवारा जाता है और उसे मतलब तमाम तरह के उस पर साज सजावट डाले जाते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए जो है कान पट्टी भी लगाए जाते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सुरक्षा मुहैया करवाई, बड़े लेवल पर ताम झाम के साथ सिक्योरिटी के एक बहुत संख्या में मतलब जवान उनके साथ होते हैं, और जब उनका प्रदेश अध्यक्ष पद उप मुख्यमंत्री का पद जाएगा तो इसके साथ सिक्योरिटी भी जाएगी, तो जाहिर है वो एक सामान्य नेता हो जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी की बात जहाँ तक है वो भारत सरकार का निर्णय होता है। वो आपने देखा होगा कि वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्होंने विधायकों को हाल के पिछले वर्ष उन्होंने मतलब कई विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी थी, 10-12 विधायकों को सुरक्षा दे। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो आपको और हमको भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, उनका विशेषाधिकार है। अगर नियम कानून के तहत चलें तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वो किसी को दे सकते हैं। मुकेश सहनी की सुरक्षा जिस तरह से छीन ली गई बीच चुनाव में, तो अगर बीजेपी सम्राट चौधरी की सुरक्षा छीन ले तो कौन सी बड़ी बात। देखिए, चूँकि मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ गए, जो भी बीजेपी के खिलाफ गए तो उनकी सुरक्षा छीनी गई। यहाँ तक कि अभी राबड़ी देवी से सुरक्षा छीनी जा रही है, फाइल बढ़ी हुई है। राबड़ी देवी के सुरक्षा प्रहरी जो है उनको हटाने की तैयारी की जा रही है, फाइल बढ़ा दी गई है और किसी भी दिन उनके सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया जाएगा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार, बोला जाता है ना कि सरकारी तंत्र जो चाहे सरकार वो कर सकती है। सरकार से पावरफुल मतलब बोला जाता है ना कि तानाशाह कहिए और सरकारी गुंडा कहा जाता है, वो जो चाहती है वो कर सकती है सरकार। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी की सुरक्षा में मुझे लगता है कि हटाया जा सकता है, सुरक्षा में नो डाउट हटाया जा सकता है, लेकिन 2 में से एक पद उनके पास फिलहाल मुझे रहेगा। विधानसभा चुनाव तक एक पद मुझे लगता है कि कोई एक पद उनके पास रहेगा, दोनों पद से एक साथ उनको नहीं हटाया जाएगा, मुझे जो लगता है। जी 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 जी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की एक कुर्सी जो है खतरे में है संतोष जी के मुताबिक, और फिलहाल बीजेपी नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्ति देने का निर्णय ले लिया है। ऐसी खबरें हवा में तैर रही है। भले ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन बीजेपी उनके कद
कम करने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी रखेगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि बीजेपी या यूं कहें मोदी और शाह की जोड़ी ऑपरेशन के लिए ही जानी जाती है और उसके चपेट में सम्राट चौधरी आ चुके हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।